गाहे, चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, क्योंकि वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो धीरे 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 घटता चला जाता है और विलुप्त हो जाता है। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी कह रहे थे। अब सवाल ये है कि सर ये बात क्यों कह रहे हो? बात ये है कि आपकी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी की वैकेंसी आई है, 5670 उसमें पद है, और हर आदमी दो ही प्रकार की बातें आज के टाइम में कर रहा है। पहले टाइप की बात तो वो ये कर रहा है कि भर्ती बिकेगी, या तो कुछ तो ये कह रहे हैं कि भर्ती नहीं होगी क्योंकि 2 बार नहीं हो चुकी, बिल्कुल स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, होगी तो उसमें वो लगेंगे जिनके जैक और चेक चलेंगे। ठीक है, इस बात का खंडन तो मैं काफी बार कर चुका हूं, आगे और कर दूंगा। एक खंडन आज इस बात का करना है, सर ऊपरी कमाई क्या है? कोर्ट का नाम लेते ही ऊपरी कमाई की बात शुरू हो जाती है। मेरा निजी अनुभव बताऊं, मैं जब से जॉब लगा हूं 6 जनवरी 2018 की मेरी ज्वाइनिंग है, तब से लेकर आज तक मुझे काफी लोगों ने बार बार पूछा है कि ऊपरी कमाई कितनी होती है। 2 प्रकार की घटना घटी, या तो मैंने किसी को मना कर दिया कि ऊपरी कमाई नहीं होती है, उन लोगों ने मेरे से रिश्ते तोड़ लिए कि ये झूठ बोलता है। दूसरा, जिन लोगों को मैंने कभी बड़ा चढ़ाकर कह दिया मजे मजे में, शौक शौक में, कि हाँ भाई ऐसे है वैसे, जज तो फैसले करता नहीं, फैसले हम लोग करते हैं, किसी की फांसी लगा देते हैं, किसी के वारंट निकला देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। तो क्या हुआ, उसके 1 महीने बाद उसका फोन आता, भाई 500 रुपये डाल दे, पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ। उसका मैंने ब्लॉक कर दिया, तो उससे मेरे रिश्ते ऐसे टूट गए। तो कोर्ट में लग जाओगे तुम्हारे रिश्ते बहुत कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं सर काम की बात क्या हो, 5670 जो पद हैं इसमें कमाई की क्या बात है? आप जानना ही चाहते हो तो न्यायालय के कर्मचारी को सेठी कमीशन का लाभ मिलता है। सर सेठी कमीशन क्या है? जैसे मान के चलो आपका जो बेसिक है 17,700 भी फिक्स कर दिया, लेकिन आपको 17,700 फिक्स नहीं करेंगे। अब देखो, आपके साथ साथ राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती लग रही है ना, जिस दिन मान लो आपकी और उसकी ज्वाइनिंग डेट अगर सेम है, संभावना है कि आपकी और उनकी ज्वाइनिंग डेट सेम हो जाए, क्योंकि हाई कोर्ट की प्रोसेस बड़ी फास्ट होती है, सरकार की प्रोसेस बड़ी स्लो होती है। तो संभावना है कि आपकी एग्जाम अक्टूबर में हो जाए, उनकी सितंबर में, तो आपकी अक्टूबर में हो जाए। आपकी अक्टूबर में एग्जाम हो गई तो दिसंबर में इंटरव्यू मानो, जनवरी में ज्वाइनिंग मानो, पक्की बात है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है। जनवरी में ज्वाइनिंग होती है, उनसे पहले अगर आपसे पहले वो ज्वाइन कर लेते हैं तो 2 साल तो प्रोबेशन में आप लोग सेम रहोगे। जैसे फिक्सेशन होगा आपको 1 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, ये ऊपरी कमाई है। कोर्ट की पहली ऊपरी कमाई क्या है? आपको 1 इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। दूसरी बात, NLA नेशनल लोक अदालत, इसकी ड्यूटी के नाम पर हर कर्मचारी को महीने में 2 दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। कितने दिन की? महीने में 2 दिन की सैलरी लोक अदालत के नाम पे एक्स्ट्रा मिलती है, ये आपकी ऊपरी कमाई है। दूसरी, NLA ड्यूटी, हर दूसरे महीने में शनिवार को, हर दूसरे महीने में द्वितीय शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उस लोक अदालत के दिन एक कर्मचारी ड्यूटी लगती है, उस कर्मचारी को उस दिन की सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है। आप कहोगे सर वो तो अगर काम करने गया है पैसे मिलने चाहिए। अच्छा, तो जब गया है पैसे मिलने चाहिए, आप एक्स्ट्रा कैसे कह रहे हो? मैं कह रहा हूं उस दिन तुम किसी काम के नहीं हो। शनिवार वाले दिन, संडे वाले दिन हम निठल्ले रहते हैं, 10 बजे हमारी ड्यूटी शुरू होती है आम दिन, तो हम 6-7 बजे उठते हैं, फ़ोन चलाते हैं, फिर फ्रेश होते हैं, फिर फ़ोन चलाते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर फ़ोन चलाते हैं। ऐसे फ़ोन ब्रश के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, 10 बजे ऑफिस पहुंचते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उस दिन हम 9 बजे उठते हैं, आलसी पड़े की तरह फ़ोन चलाते हैं, फिर ऐसे करते हैं, मतलब फ़ोन ही चला रहे होते हैं। अब आपको सर गुरुजी आप तो पढ़ाते हो, मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास मैंने कोई रोजगार सृजन कर लिया या मेरा कोई पैशन है वो मैंने फॉलो कर लिया, लेकिन जो लोग कुछ और कर रहे हैं उन लोगों की दिनचर्या ये है, किसी काम के नहीं है। सरकार जिस दिन बुलाती है तो लोग लड़ते हैं, कर्मचारी मेरी ड्यूटी लगाओ, मेरी ड्यूटी लगाओ, क्योंकि 2-3 घंटे में हमें 800-900 रुपये जो भी पर डे की सैलरी है वो एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो 3 टाइप की आपकी ऊपरी कमाई आप इसको कह सकते हो। चौथी ऊपरी कमाई एक टाइप की और है। देखो, बहुत सदियों से परंपरा चल रही है, आप किसी आदमी का काम आसान करोगे तो वो आपको बदले में कुछ देना चाहेगा, क्योंकि आपने उसका समय बचाया है। तो वो कोशिश करेगा कि ये प्रक्रिया बार बार हो, जैसे ही मैं इस आदमी से मिलूं तो वो मेरा समय बचाए। आपको पता है कोर्ट के अंदर लाइन लगती है कर्मचारियों की, इसकी फाइलों की, सुबह से लेकर शाम तक 50 फाइलें लगी हुई है। अब कुछ कर्मचारी, ये परंपरा जितना मैं मानता हूँ 2017 से पहले होती होगी, क्योंकि मैं किवंदतियां सुनता हुआ आया हूं, मैंने देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना है।
सुने काम को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, कई बार हम सुनते हैं कि हाँ कोर्ट में वो भ्रष्टाचार है, रिश्वत चलती है। रिश्वत और भ्रष्टाचार का मतलब सिर्फ इतना सा ही है, किसी कर्मचारी को आपने मतलब किसी पक्षकार ने या किसी वकील ने, हालांकि वकील भी ऐसा नहीं करते हैं, कोई पक्षकार है ज़्यादा 1.5 साढ़े बनते हैं, किसी कर्मचारी को बेला फुसला के यार एक काम करना, मेरी फाइल जल्दी रखवा दे, अच्छा, तो वो क्या करेगा, आंख मिछोली करके अधिकारी को, रीडर को, बाबू को पता नहीं चले और उसकी फाइल पहले रख दी गलती से, हाँ साहब ये फाइल पहले रखी है, तो उसका नंबर पहले आ गया, तो वो क्या सोचेगा, फिर वो जाके कर्मचारी कहेगा देख तरफ सुनवाई जल्दी करवा दी, तो क्या करे, ला पैसे दे। तो 150, 10, 20 जो भी उनको लगता है, ऐसा अगर होता होगा तो एक संभावना लोग यहाँ बना लेते हैं। दूसरी संभावना क्या, कई बार क्या होता है, जैसे फाइल देख के लग जाता है, इस फाइल की जो प्रोसेस है इसमें संभावना है सजा या बरी होने की, लग जाता है, सामान्य सी बातें हैं, तो उसमें कुछ लोग मिल जाते हैं पक्षकार से। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने वास्तविक आंखों से नहीं देखा है, लेकिन किंवदंतियां सुनी है तो पाया है कि लोग, कर्मचारी जो होते हैं ना निचले स्तर के, मान लो या कम बुद्धि के मान लो, निचले स्तर का मतलब ये नहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अगर कोई आदमी भ्रष्ट है तो निचले स्तर का ही माना जाएगा, तो वो किसी से मिल लेते हैं कि हाँ तेरे को सजा करा दूंगा, तो भाई काम तो दो ही होंगे, सजा या बरी। कोई कहता है कि तेरे को बरी करा दूंगा और वो बरी ऑटोमेटिक हो रहा है फाइल के हिसाब से, तो उससे मिल लेते हैं, तो 150 वहां से ले लेते हैं। या फिर मान लो कोई कर्मचारी, और सुनो चलो एक घटना और बताता हूँ आपको मैं, जैसे मान लो आज किसी की जमानत हुई, किसी को जेल में बंद हुए 3 दिन हो गए, आज उसकी जमानत हो गई है, तो पक्षकार को या वकील को लगा कि जो कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मैंने वो काम बताए थे ना कि डाक देकर आना जेल में, तो जो जेल से कर्मचारी वो छूटता है, बंदी छूटता है, उसका लेटर कोई कर्मचारी चपड़ासी होता है 4th क्लास, वो कोर्ट से जेल में देने जाता है, तो उस दौरान वो सोचता है कि यार इसको पेट्रोल के खर्चे के नाम के 150 भी दे दूं। ये अगर ऐसा होता है तो ये संभावना है। तो इस प्रकार की कुछ संभावना है, कुछ लोग जो निचले स्तर के हैं अगर वो बनाते हैं, वास्तव में गलत है, क्योंकि वो लोग खुद की नजरों में गिर जाएंगे, शीशे में देखेंगे, खुद को इज्जत नहीं दे पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वो गलत है। अगर आप कोर्ट में लग जाते हो, ऐसी परंपरा का निर्वहन मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि चीजें गलत हैं, ठीक है। हीन भावना से आप खुद को देखोगे, किसके लिए, 150 के लालच में मत करना, मेरी राय मान के चलना। हाँ, आप पढ़ोगे, अच्छे नौकरी लोगोगे, आपके अंदर टैलेंट होगा, आपकी बातों में वजन होगा, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, और वो इज्जत है आपको काफी अच्छी लगेगी। आपको पता चलेगा 100 कर्मचारी में से 2-3 कर्मचारी भ्रष्ट हैं, उनके बारे में लोग कैसी नीच करते बातें करेंगे कि साला ऐसा ही है, वैसा ही है, उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा। ईमानदारी तारीफ हर जगह होती है। अगर आपको लगता है कि तारीफ के लिए मैं जी रहा हूँ, इज्जत प्रतिष्ठा के लिए जी रहा हूँ, तो वास्तव में ईमानदार बन के रहना, पूरे जीवन में कहीं भी किसी प्रोफेशन में हो बन के रहना, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, जो मैंने बातें बताई उसको रास्ता मत बना लेना कि अच्छा कोर्ट में जाते पहले ये काम करूँ, सर ने बताया था ना, सब चीज़ें गलत हैं, इज्जत नहीं मिलेगी। और अब आपके सवाल ये है कि सर हम तो नौकरी लगना चाहते हैं, उसका कोई रास्ता बताओ। देखो 56-70 पद हैं, आपके पूरे जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे, आप फॉर्म भर के फ्री हो जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, हिंदी, इंग्लिश, कल्चर आपकी एग्जाम में आएगी, कहीं से पढ़ लो, कोई भी एक सोर्स से। आपको लगता है सर कोई रियलिस्टिक सोर्स बताओ जिस पे मैं भरोसा करूं, देखो मैं खुद आपको हिंदी पढ़ाऊंगा, सौरभ कोर्ट में है इंग्लिश पढ़ाएंगे, हमारे अशोक जी कोर्ट में है वो आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, सचिन हमारे सिलेक्टेड नहीं है, एग्जाम देते नहीं है, लेकिन वो आपको हिस्ट्री कल्चर पढ़ाएंगे। 4 लोग मिलकर आपको तैयारी करवाएंगे, 1 रुपया रोज की हमारी फीस है, और हम ये आपको नोट्स गुरुजी एप्लीकेशन पर पढ़ाते हैं। आप एप्लीकेशन ज्वाइन करो, नोट्स गुरुजी के नाम से 1 रुपये पर डे की फीस में आप ज्वाइन करो, आपको वास्तव में अच्छा लगेगा, मैंने कुछ ज्वाइन किया है। लग क्या रहा है आपका, 30 रुपये मान लो, कम से कम नुकसान अगर है तो ज़्यादा 30 रुपये का नुकसान है आपका, और कोई नुकसान नहीं है। और आपको फील हो कि सर 30 रुपये पानी में गए, मेरे को फ़ोन करना, 50 डाल दूंगा। इसके अलावा और बताऊं, कोई और सवाल है सर, हाई कोर्ट के बारे में कुछ और जानना चाहता हूँ, कमेंट करना, रिप्लाई जरूर दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।